श्री छत्रसाल जी महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साध की, श्री गंगानगर धाम की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामा जी का यह पावन पवित्र दिव्य दरबार, जिस दरबार में हम सभी उपस्थित होकर आत्मा का सुख ले रहे हैं और उस आत्मा का सुख दिलाने वाले हमारे धामधनी श्री राज जी महाराज प्रेम भक्ति से परिपूर्ण आपको बड़ी ही आवेश और जोश में आपको भीतर पानी का मंथन करा रही हमारी विदुषी बहन श्री शारदा जी प्रणामी, मंदिर के सभी ट्रस्टीगण एवं बड़े ही भक्ति भाव से इस कथा को सुन रहे हमारे प्राणाधार सुंदर साथ जी। कल हम बड़ा ही मार्मिक भावुक एक प्रसंग देख रहे थे और सुन भी रहे थे। हम कल मेड़का में थे और ललिता जी का हमने जो प्रसंग देखा कि प्राणनाथ जी ने कैसे वो कुरूप थी और अंदर से बहुत निर्मल आत्मा थी और भक्ति में रमी रहती थी। तो अंदर से आदमी को निर्मल होना चाहिए। आदमी दो प्रकार का होता है, एक नारियल के समान और एक पेड़ के समान। तो वो नारियल के समान थी। तो प्राणनाथ जी ने उन पर कैसी कृपा करी। आइए आज श्री बीतक साहिब का पूजन हमारी सिंपल जी महाना और धानिया जी श्री शीला जी बुटेला आकर के बीतक साहिब का पूजन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यामा महारानी की, तीनों पुरी धाम की जय हो। बोल बोल बजे वाले की जय हो। ओ प्रणाम जी। श्री चंदन पुष्प बहु विराज सुगंध सर्वे मरवाला जी ने चारे मिल पिया जी ने पूजन विद की जय श्री श्यामा जी ने पूजन विद की जय श्री कान्हा जी ने पूजन विद की जय श्री बैजूनाथ जी ने पूजन विद की जय श्री छत्रसाल जी ने पूजन विद की जय श्री लाला जी ने पूजन विद की जय मेरे सतगुरु साहिब जी ने पूजन विद की जय। बेरे बेरे मूल स्वरूप में लीजिए जो कोई वासनाई में कर मूल स्वरूप से नहीं कोई सूखे मेरे समान रंग ना तो कोटि मेरे कुर्बाने नहीं कोई सूखे मेरे समान अन्य ना तो कोटि मेरे कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, धाम के धनी की, बोल बोल बजे वाले की जय। श्री विदक महायज्ञ की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की,
महाराजा श्री छत्रसाल जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, तीनोंपुरी धाम की, बाबा दयाराम साहिब की, महाराज श्री जवाहरदास साहिब की, महाराज श्री राम रतन दास साहिब की, श्री बीतक महापुराण की। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम धनी जी के चरणों में हाथ जोड़ के आंखें बंद करके जब वंदो सतगुरु बोला जाए तो श्री 5 नौतनपुरी धाम का ध्यान करते हुए खिजड़ा मंदिर के अंदर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और साथ के साथ ही श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम सतगुरु जी के मंदिर में हम प्रणाम कर लेते हैं। और फिर जब बोलते हैं श्री प्राणनाथ निजमूलपति तो हम श्री 5 महामंगलपुरी धाम में, जहाँ पे श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज महारानी जी की गादी है, वहाँ पे चरणों में अच्छे से प्रणाम करते हैं। और जब बोलते हैं श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तो हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, और जब बोलते हैं जारे धनी धनवट करें तो मूल मिलावे के अंदर विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के अंदर इतनी शक्ति है, आप अजमा के देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। आप ये 4 चौपाई बोल के जहां भी चले जाओ सफलता आपके कदम चूमेंगी। इन 4 चौपाइयों के अंदर इतनी पावर धनी ने रखी है, क्योंकि जब हम धनी जी का, श्यामा जी का, सतगुरु देवचंद्र जी का, महामती प्राणनाथ जी का आह्वान करते हैं ना, तो सारी शक्तियां हमारे हृदय में आ जाती हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। श्री वंदो सत्य गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशुभरण मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। आइए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री जी साहिब जी के श्री चरणों में अपना एक भाव रखते हैं। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु धाम धनी, मेहरों के सागर है
मेरे सतगुरु धाम धनी, निज धाम से आए हैं, जान के निस्बत अपनी, और निज धाम से आए हैं, जान के निस्बत अपनी। ओ मेरे प्यारे प्यारे धाम धनी, ओ मेरे सोने सोने धाम धनी, ओ मेरे प्यारे प्यारे धाम धनी, ओ मेरे सोने सोने धाम धनी। कई कष्ट सहे तुमने, सब साथ जगाने को, कई कष्ट सहे तुमने सब साथ जगाने को, भूली हुई आत्म को पिया आए जगाने को, भूली हुई आत्म को पिया आए जगाने को, शिर जी आए जगाने को, जिसको तुम मिल जाओ वो इतनुत है धन धन, जिसको तुम मिल जाओ इतनुत है धन धन। निज धाम से आए हैं, सृष्टि के कारण, निज धाम से आए हैं, सृष्टि के कारण, और मेरे सोने सोने धाम धनी, मेरे प्यारे प्यारे धाम धनी, मेरे सोने सोने धाम धनी, और मेरे प्यारे प्यारे धाम धनी। तुम जैसा मेहर बार कोई न मिला हमें को, तुम जैसा मेहर कोई न मिला हमको, तुम जैसा मेहर कोई न मिला हमको, तुम जैसा मेहर कोई न मिला हमको, गुण अवगुण ना देखे, किया प्यार बहुत हमसे, गुण अवगुण ना देखे, किया प्यार बहुत हमको, गुण अवगुण ना देखे, दिया प्यार बहुत हमको, गुण अवगुण दिया प्यार बहुत हमको, दिया प्यार बहुत हमको, जिसको तुम मिल जाओ वो इते उतरे, जिसको पिया मिल जाए
वो इते उत है धन धन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। मेरे प्यारे प्यारे धाम धनी, मेरे प्यारे प्यारे धाम धनी, मेरे सोने सोने धाम धनी, मेरे सोने सोने धाम धनी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम बीतक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं। अग्रवाल बनिया मिने आया राजा राम, समेत कबीला अपने सेवा करी तमाम। झांझन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, ले आया ईमान अर्श पर पहुंचा परवरदिगार, पहुंचा परवरदिगार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। मंदिर के अंदर साक्षात विराजमान श्री राज श्यामा जी धाम धनी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस तख्त पर विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज, जो हमें आंखों देखा हाल वर्णन करके सुना रहे हैं, और हृदय में विराजमान सतगुरु महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, हमारे सभी ट्रस्टीगण नियम से वाणी चर्चा सुन रहे हैं। हमारे दो दो पुजारी जी महाराज नियम से चर्चा सुन रहे हैं, और समस्त सुंदर साथ एक ही आसन पर बैठ के नियमबद्ध होके चर्चा का रसपान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसको अपने पास बैठा के और अपनी लीला सुनाए, इससे बड़ी कृपा कोई होगी संसार के अंदर? क्योंकि खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे प्रणाम हुक्म सिर लेवे। पास बैठा के नित्य प्रति वो अक्षरातीत धाम के धनी, वो सुप्रीम ट्रुथ गॉड, वो आज के पीएम से पूछो 10 मिनट का टाइम देंगे, 15 मिनट का टाइम देंगे बात करने के लिए, आधा घंटा हमारे पास बैठेंगे बात करने के लिए। आम लोगों को वो टाइम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन जो हमें टाइम दे रहे हैं, जो हमें पास बैठा रहे हैं, वो कौन है? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी। क्योंकि तुम बैठाए बैठत, मुझ में नहीं ताकत, बैठी तले कदम के ए भी तुम कहावत। आप जिसको बैठाते हो ना, वो बैठ सकता है। और हमें तो प्राणनाथ जी इतना लाड करते हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, जिस प्यार का कोई पारावार ही नहीं है। निमक न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहा कहूं अब। एक क्षण के लिए उनकी नजरें हमसे हट नहीं रही। तो श्री इंद्रावती जी कहती है, बताओ इससे ज्यादा फिर क्या कहा जाए? इन ऊपर कहा कहूं अब। जहां आप तहां नजर, और जहां नजर तहां मेहर। जहां वो खुद बैठे होते हैं वहीं उनकी नजरें पड़ती हैं, और जहां उनकी नजरें पड़ती हैं वहीं पे कृपा होती है। होती है कि नहीं? अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले कोई सुंदर साथ आए, वो कभी बीतक में नहीं आए, कभी पाठ में नहीं आए। तो बिल्कुल टाइम हो चुका था 8:15, पर वो आके बैठे। अब आई हैं तो क्या करूं? अब खाली बीतक सुनाने में लाभ थोड़ी है। जो बीतक ने कहा है कि धनी देवचंद्र जी महाराज कोई नया सुंदर साथ आता था तो उनके अंदर खुशी नहीं समाती थी। कहते थे उनकी क्या सेवा करूं, क्योंकि ये सुंदर साथ मेरे घर में आए हैं, मैं क्या सेवा करूं। अब एक तरफ बीतक सुनानी है और एक तरफ
8:15 बजे सुंदर साथ घर आ रहे हैं। अब उनके पास बैठना भी तो होगा ना, और वो अभी तक नहीं सुन रहे, वो पाठ पढ़ने नहीं आ रहे, तो 10 मिनट बात भी करनी होगी। उन्होंने कहा कि हमारी तबीयत बहुत खराब रहती है, इसलिए हम नहीं आते। मैंने कहा हमारे सुंदर साथ जो अभी तक वाणी चर्चा में आ रहे हैं ना, कोई 60 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 75 साल का भी होगा, लेकिन एक बीपी शुगर तो नॉर्मल सी बात है, पर मुझे नहीं लगता उनकी 2 महीने के अंदर तबीयत खराब हुई हो, वो 2 महीने में सीरियस हुए हो। क्योंकि जहां आप तहां नजर, आप चरणों में ही नहीं आ रहे, प्रणाम ही नहीं कर रहे। धनी प्राणनाथ मंदिर में आए हैं, प्राणनाथ से जय पर विराजमान है, आप एक बार भी सजदा बजाने के लिए नहीं आए, प्रणाम करने के लिए नहीं आएंगे, तो लागोगे दुख को तो दुख तुमको लाग सी। ये निजानंद संप्रदाय, ये प्रणामी धर्म फूलों का रास्ता है और ये माया कांटों का रास्ता है, और हमारा फैसला हमने करना है, हमें कांटों वाले रास्ते पे चलना है या फूलों वाले रास्ते पे चलना है। हमें निर्णय करना है, हमें सोचना है, क्योंकि जिस रूह को खुराक नहीं मिलती ना, उसका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। कहते श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहीं से निकल रहे थे और वहां डॉक्टर की दुकान थी, और श्री गुरु नानक देव जी महाराज डॉक्टर की दुकान पे खड़े होके हंसने लग गए, और डॉक्टर साहब उठ के आए, उन्होंने आके प्रणाम करी। डॉक्टर साहब जी कहते हैं, भाई महाराज आप हंसे क्यों? मैं डॉक्टर हूं, मुझे देख के हंसे, या मेरे मरीजों को देख के आप हंसे, या मेरी दवाइयों को देख के हंसे? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा तीनों को देख के हंसा हूं। आपको देख के भी हंसा हूं, आप डॉक्टर हो, आपको जड़ का तो पता नहीं जड़ कहां है, इलाज कहां है, और आप जिन दवाइयों से इलाज कर रहे हो, ये दवाइयां असर करने वाली नहीं, क्योंकि आप पत्ते तोड़ते हो, ऊपर वाले पत्ते का इलाज करते हो, और जड़ तो अंदर है। ठीक है, आपने उसका इलाज ही नहीं किया। और मरीजों पे हंसा हूं कि जिस डॉक्टर को पता ही नहीं है कि जड़ कहां है, और तुम सारे इसके पास आके बैठे हो इलाज कराने के लिए, और तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा इलाज क्या है। जो रूह वहां से बिछुड़ के आई है, जब तक उसका मिलन नहीं कराओगे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास, उसके साथ मिलन नहीं कराओगे, तब तक आपके रोग समाप्त होने वाले नहीं है। क्योंकि उनसे मिलन से सुख मिलेगा, परमात्मा के मिलन से शांति मिलेगी, परमात्मा के मिलन से आनंद मिलेगा, परमात्मा के मिलने से अच्छी वाइब्रेशन आएगी। उनके चरणों में बैठने से ये जब आत्मा प्रसन्न होती है ना, ये शरीर उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। और कहते जिस पर कृपा सतगुरु की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। दुखों को कह दीजिए कि मेरा सतगुरु बड़ा है या तू बड़ा है। तूने सामना मेरे शरीर का नहीं करना, तूने सामना करना है मेरे सतगुरु का, मेरे प्राणनाथ का। मैं उनकी शरण में हूं, आप कुछ बिगाड़ के देख मेरा, क्योंकि मेरे मां बलिया बैठी हैं, मैं उनकी शरण में हूं। मेरा तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि चरणों में जिनके बरकत अपार, दिल में हो करुणा और मन में हो प्यार। चरणों में जिनके बरकत अपार, मन में हो करुणा और दिल में हो प्यार, वो सतगुरु हमारे हैं, श्री प्राणनाथ सतगुरु हमारे हैं। कौन क्या करेंगे?
और शिव जी ने कहा दुख सुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के पिंड ना देखो ब्रह्मांड, रखो धाम धनी सूरत ए। श्री जी ने कहा आग में डालो, दुख सुख डालो आग में झोंको। एक बार नहीं सुनोगे ना मेरा सिर दर्द हो रहा है, दूसरी बार वो बोलेगा ही नहीं, कि सुनती तो है ही नहीं। कहता हूं सिर दर्द हो रहा है, कहता हूं शरीर थका हुआ है, जब सुनती ही नहीं तो फिर किसको सुनाए? किसकी सुनती है? प्राणनाथ धनी की सुनती है। किसका कहना मानती है? क्योंकि मन क्या कहता है? सो जा, रेस्ट कर, आराम कर। और मन को ये बात सारा दिन हम पढ़ाते रहते हैं, मन हमें पढ़ाता रहता है तेरी तबीयत ठीक नहीं, तू थकी हुई है, तू रात को भी 12-1 बजे सोती है, सुबह भी 5 बजे उठ जाती है, तू थकी हुई है। ये मन पाठ पढ़ाता रहता है। उस मन को बोलो कि तू मुझे हराना चाहता है या जिताना चाहता है? मन के हारे और मन के जीते जीत। मन ही देवे सत्साइबियां और मन ही करे फजीत। हमें कौन हराता है ना? और उस मन को हम पावरफुल बना ले तो मैंने कहा अभी भी 18 दिन पड़े हैं, 21 दिन तक लगातार आओ सतगुरु जी के चरणों में, वाणी पढ़ो। ए तारतम रस वाणी चढ़िया जहर उतारे, निर्विखी काया करे जीव जागे करारे। प्राणनाथ जी साइन करके दे गई हैं कि ये जो वाणी है ना, ए तारतम वाणी चढ़िया जहर उतारे। तुम्हें किसी ने जहर पिला दिया हो ना, विष पिला दिया हो ना, जिससे कभी बच ही नहीं सकते, प्राणनाथ जी कहते तब भी मेरे पास आ जाना, अब तारतम वाणी का पाठ पढ़ना। और ऐसे प्रैक्टिकल अब तक पता नहीं महाराज श्री जवाहरदास जी ने कितने किए हैं, और जिनके साथ हुए वो यहीं बैठे हैं, जिनके साथ हुए वो यहीं बैठे हैं। उनके नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन आपको बता रही हूं इतनी शक्ति है सतगुरु के अंदर, इतनी शक्ति है इस तारतम वाणी के अंदर, क्योंकि प्राणनाथ जी साइन करके दे गई हैं। ए तारतम वाणी चढ़िया जहर, क्या झूठ बोल के गए हैं? निर्विखी काया करे, आपके जीव को निरोगी बना देगी काया। देख रहे हो सारी, सबको डायबिटीज है, सबको बीपी है, सब मुझे लगता है 50 से तो ऊपर ही है सारी की सारी जितनी बैठी हैं। और ये गोपियां बन के बांसुरी के बजते ही दौड़ रही हैं, तो ये ताकत किसकी है? कर हिम्मत, बांध कमर, ले हुक्म सब हाथ, पीऊ पहचान पास हो और छोड़ दे सब साथ। श्री जी कहते हैं कर हिम्मत, बांध कमर, हिम्मत करके कमर बांध के धनी के चरणों में आजा, सब कुछ छोड़ दे। देख फिर धनी कैसी कृपा करते हैं। मैंने अभी उनको बोल के आई हूं आते हुए कि हमारे मंदिर में, हमारे नहीं अपने मंदिर में आ जाओ, और जो सेकंड सैटरडे संडे को पाठ पढ़ रही हैं, जो हर संडे को पाठ पढ़ रही हैं, जो अभी तक सुन रहे हैं, उन सभी से आके पूछो कि आपकी तबीयत खराब रहती है क्या? आप चारपाई पे पड़े हो क्या? आप सीरियस हो क्या? आप हॉस्पिटल एडमिट हुए क्या 2 महीने के अंदर? क्यों? कौन सी ताकत है? हे तारतम वाणी रूपी ताकत, जो दिखती नहीं है पर काम करती है अंदर, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसका? मंदिर में बैठने का, वाणी पढ़ने का, चर्चा सुनने का। खराब करती है चर्चा सुनी हुई? तबीयत खराब होती है चर्चा सुनने से? नहीं होती ना। तो प्राणनाथ जी हमें ये जो बैठा के बैठे हैं ना, ये छोटी सी कृपा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार सबसे बड़ी बात है। राज्य दिल से प्यार कर रहे हैं हमको। आप बाकी शहरों में जाके देखो, सभी जगह जाके देखो, जहां जहां आप देखोगे ऐसी बारिश नहीं हो रही, ऐसे बादल नहीं बरस रहे, ऐसी कृपा नहीं बरस रही।
जितनी कृपा हमारे श्री गंगानगर के अंदर बरस रही है। 10 मिनट लेट हो गई मंदिर आने में, लेकिन एक बार तो उनको समझाना था ना सतगुरु जी ने। और कहा सतगुरु जी ने हाथ जोड़ के चरणों में माफी मांगती हूँ, समय हो गया है, मंदिर जाना है, अब मंदिर आ जाइए, आज तो आ जाइए और 21 दिन तक आइए, और 21वें वाले दिन मेरे पास आना कि कितने रोग बाकी हैं आपके पास, क्योंकि टेंशन से रोग होते हैं और यहां बैठ के हम टेंशन फ्री होते हैं। माया की इतनी टेंशन नहीं है हमारे दिमाग में, उसी से ही सारे रोग शुरू होते हैं। सिर में दर्द होना, पेट खराब भी टेंशन से होता है, ये पाचन खराब टेंशन से होता है, सिर में दर्द टेंशन से होता है? और जितनी बीमारी है सारी किससे होती है? और यहां धनी क्या करते हैं? या टेंशन से जितनी देर 2 घंटे बैठते हैं ना, 2 घंटे के अंदर कितना पॉजिटिव होके जाते हो, कितनी अच्छी वाइब्रेशन है ना, कितनी कृपा लेके जाते हैं हम। हमारी झोली में दिखती नहीं, पर कृपा से झोलियां भर भर के लेके जा रहे हैं हम अपने घर में। हमें प्राणनाथ अपने दर से खाली नहीं भेज रहे, झोलियां भर भर के भेज रहे हैं। अगर ललिता सखी को एक बार देखा और देखते ही इतना मेहरबान हो गए कि काली कुम्मत खूब कुचलिया, ऐसी कठिन कठोरू नारी आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। वो ललिता ही खाली काली कुम्मत खूब कुचलिया नहीं थी, हम सारे हैं, हम सारी हैं। क्या? काली। तन के ये उजले, मन के ये काले, तन के ये उजले, मन के ये काले, कैसे फरे भी ये दुनिया वाले, हाँ कैसे फरे भी ये दुनिया वाले, देते हैं धोखा अपने पिया को, देते हैं धोखा अपने पिया को, दिलों में इनके सच्चाई नहीं है, दिलों में इनके सच्चाई नहीं है। काली वो नहीं थी, ये मन है ना। जिस दिन ये मन ही नीला, मन ही पीला, श्याम श्वेत सब मन, ए मन सबन को देखे पर मन को ना देखे किन। हमारा मन 1 मिनट में रंग बदलता है सबके लिए। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो मन काला हो गया, नीला हो गया। किसी ने खुशी की बात कह दी, तारीफ कर दी ना, तो बस पूछो ही मत, चाहे झूठी हो। है काली कौन है? हम भी काली हैं। ये ललिता सखी हम हैं, खाली वो ही ललिता को ना देखो, आपको बता रही है, ध्यान से सुनो। मन काला है हमारा, कारी कुम्मत, हमारे अंदर कुमत्ती कूट कूट के भरी पड़ी है। क्या? क्योंकि हम सारा दिन संसार के लिए सोचती हैं, सुबह से लेकर रात तक कुटुंब के लिए, कबीले के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए सोचते हैं। इसी को कुबुद्धि कहा है, सद्बुद्धि नहीं है ये। माया को कूट कूट के हृदय में भर रखा है, इसी कारण चरण कमल नहीं आ रहे, इसीलिए वो स्वरूप हृदय में नहीं आ रहा। जब भी सोचना है तो किसके लिए सोचना है? माया के लिए। तो हम कुमत्ती है कि नहीं? क्योंकि सुमत्ती तो उसको कहते हैं कि जिसके अंदर तारतम वाणी की चौपाइयां लहरें लेती रहे। एक सब्जी बनाए, आटा लगाए, जो भी काम घर में करे,
खाते पीते खेलते सोवत सुपन जागृत दम ना छोड़े माशूक सो जाकी असल हक निस्बत। खाते हुए पीते हुए उठते हुए बैठते हुए धनी ने कहा एक क्षण भी अपने प्रीतम को वो अलग नहीं करती। कौन? अब हम देखें, तोल लें अपने आप को। पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना। गा तो लेते हैं पर क्या जीवन में उतारा इसको? और जब तक जीवन में नहीं उतरेगा ना तब जीवन खिलेगा नहीं। अगर जीवन खिल जाए, हम चाहते हैं हमारा जीवन खिल जाए, तो एक पौधा भी कब खिलता है? जब उसको खाद अच्छी दी जाए, पानी अच्छा दिया जाए, उसका धूप और छांव का ध्यान रखा जाए, तब उस पौधे पे फूल लगते हैं, तब वो पौधा खिलता है। हमारा रूह रूपी पौधा कब खिलेगा? जब हम इसका ध्यान रखें, है ना? तो काली कुम्मत कूब, हमारा कूब निकल गया। सारा माया का बोझ हमने अपनी पीठ पे लाद रखा है। वो कुबड़ी नहीं थी, हम कुबड़े हैं। गिद्दड़ की पीठ हमारी है, कूब निकला हुआ है हमारा। किसने कूब निकाल दिया? क्योंकि माया के बोझ से हम दबे पड़े हैं। परिवार के डर से, समाज के डर से, संसार के डर से, कुटुंब कबीले सबके डर से इतना बोझ है हमारी पीठ पर कि इन सब से डर डर के हमारा कूब निकल गया। सारी जिंदगी ऐसे काट ली। और कारी कुम्मत कूब कुचलियां, हम देखिए अंदर से कितने मैले कुचैले हैं। जो माहे मैले बाहर उजले सो तो कई मुनाफिक। प्राणनाथ जी ने कहा जो माहे मैले और बाहर उजले, अंदर से मैले हो और बाहर से हम कितना भी तैयार होके आ जाएं, कितने भी सुंदर बन के आ जाएं, डॉक्टर के पास कितना सुंदर बन के चले जाओ, पूरा मेकअप करके चले जाओ, अच्छे से अच्छा लहंगा साड़ी पहन के चले जाओ, पर जो चेकअप करेगा ना तो वो कहेगा तेरे पेट में रसोली है। चाहे तू लहंगा पहन के आ, चाहे तू साड़ी पहन के आ, क्योंकि मैंने तेरा लहंगा साड़ी सूट नहीं देखा, मैंने क्या देखा? तेरे पेट में देखा। अब वो ढका तो नहीं गया ना? तो हमारी जो मैल कहां है? हमारे धनी हमारा एक्सरा देखती हैं, अल्ट्रासाउंड देखती हैं, सोनोग्राफी देखती हैं। जब हम मत्था टेक रहे होते हैं ना धनी के चरणों में, तभी चेकअप हो जाता है हमारा नित्य प्रति। और जब 2 घंटे डॉक्टर के पास आके बैठते हैं तो 2 घंटे हमारी नवज इनके हाथ में होती है। किनके हाथ में? प्राणनाथ जी के हाथ में। और कितनी बीमारियां हैं अंदर, ये डॉक्टर नवज पकड़ के हमारा इलाज कर रही हैं। तबीयत ज्यादा खराब थी इसलिए 2 महीने के लिए हमें एडमिट किया है। बोलो श्री प्राणनाथ। रोग ज्यादा थे, विकार ज्यादा थे, तो जब डॉक्टर देखता है ना कि एक घर में ठीक होने वाला नहीं है, तब उसको एडमिट किया जाता है। हमें प्राणनाथ हॉस्पिटल में हम एडमिट हैं। प्राणनाथ हॉस्पिटल कौन सा? ये निजानंद संप्रदाय, ये तारतम वाणी, ये मंदिर हमें छुट्टी नहीं दे रहे। वो क्यों नहीं दे रहे? छुट्टी डॉक्टर कब देते हैं? जब तक मरीज अच्छे से ठीक ना हो जाए। और मरीज बार बार वही लेता रहे तो क्या लेता रहे? जो उसने मना किया है, तो फिर ठीक कैसे होंगे? है ना? तो कारी कुम्मत कूब कुचल्या ऐसी कठिन मीन्स होता है इतनी चर्चा सुन के भी असर नहीं हो रहा। कठिन कठोर मतलब पत्थर जैसे हम बन गए खेल के अंदर आके। कठिन कठोर हूं नारी, आत्म मेरी
निर्मल करके आपने इस तारतम वाणी के द्वारा हमारी आत्मा को निर्मल कर दिया, सहजे पार उतारी। आप सहजे पार उतारने के लिए रात को चर्चा सुनाते हो, सुबह पाठ पढ़ाते हो, सोबत मेहर देवही कहूं मेर सिफत क्यों कर। सोबत भी किससे मिलती है? धनी की कृपा से मिलती है। तो लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि राजा राम भाई आए चरणों में, उनकी बेटी को श्री प्राणनाथ जी ने एक पल के अंदर सुंदर स्वरूप दे दिया। अब प्राणनाथ जी को पूरे मेरता शहर वालों ने मधुमक्खी के छाते की तरह घेर रखा है। इतनी भीड़ है प्राणनाथ जी के ऊपर, जैसे शहद का छत्ता हो उस पर मक्खियां कितनी होती हैं। ये वर्णन किया लालदास जी ने सिर्फ मेरता शहर के अंदर, ये वर्णन किया है कि मधुमक्खी के छाते की तरह घेर रखा है। क्यों? क्योंकि एक तो लाभानंद जति जो इतना बड़ा तांत्रिक था, सब प्रेतों को देवी देवताओं को प्रकट कर लेता था, पर जब वो प्राणनाथ जी के लिए उन्हीं का घर पर्वत उठाने लगा तो उठा नहीं, जिसको वो बोल की तरह उठा लेता था। जैसे बोल उछालते हैं ना, ऐसे उठा लेता था लाभानंद जति, पर प्राणनाथ जी को मारने के लिए उठाने लगा तो वो गेंद की तरह उससे उठा ही नहीं, बोल की तरह उठा ही नहीं। फिर उन्होंने कहा लालदास जी महाराज जी ने, जहां पांचों शक्तियां खड़ी हो, जहां 33 करोड़ देवी देवता उनकी चौकीदारी कर रहे हो, वहां मंत्र चले क्यों कर। वहां पे कोई और मंत्र प्राणनाथ जी के ऊपर कैसे चल सकता है। और ये देख के राजा राम भाई के भाई हैं झंझन भाई, वो भी आ गए। ये बाणियां सुंदर साथ की जागनी यहीं से शुरू हुई थी। आज हमारे श्री श्री 108 श्री सदानंद महाराज श्री जी जितनी भी बाणियां सुंदर साथ की जागनी कर रहे हैं ना, उनका मूल है राजा राम भाई और झंझन भाई। इनको प्राणनाथ जी ने जगाया, और जितने बाणियों पर कृपा है ना, मुझे लगता है राजा राम भाई के कारण है, क्योंकि राजा राम भाई ने अपना तन, अपना मन, अपना धन सब 5000 सुंदर साथ के लिए अर्पण कर दिया। हमें 60-70 सुंदर साथ की सेवा करनी होती है ना, 100 सुंदर साथ का के लिए कुछ बनाना होता है ना, तो हमें लगता है कितने लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, हमें लगता है। और वो 5000 की सेवा यहां से शुरू हुए हैं। कब से? मेरता के अंदर कब आएंगे? 1731 से शुरू हुए हैं, और 1743 तक पन्ना जी तक राजा राम भाई की तरफ से ही सेवा जारी रहेगी। सारे सुंदर साथ के वस्त्र, सारे सुंदर साथ के लिए भोजन, आटा, दाल, चावल, घी, सब कुछ मेरता शहर से जाता है। गाड़ियां पीछे से चलती हैं भर भर के, कि मेरे प्राणनाथ धनी के लिए जो सुंदर साथ निकले उनके ऊपर मैं वारी वारी जाऊं, क्योंकि मेरी ललिता सखी को उन्होंने सुंदर जीवन प्रदान किया। ललिता जी तो साथ ही चल पड़ी ना, वो तो रुकी नहीं। प्राणनाथ जी निकले तो वो भी साथ चलती है। और 11 वर्ष तक पन्ना जी में ललिता कहे खम्मा खम्बा, शिरजी साहिब जी मेहरबान, शिरजी साहिब जी मेहरबान बोलती हैं। तो कहते और मकरंद भाई आए, मान सिंह आए, मोहन, मनोहर, सादुल, नंदराम भाई आए, इन सबको प्रणाम करते जाइए, क्योंकि ये खासल खास आत्माएं हैं। ऋषेश्वर जी आए, और एक लक्ष्मी बाई आई, रंबा बाई आई, जादी, खुशहाली, चांद, मौज, ये सब आए। धामधनी के चरणों में भागबाई, तेजबाई, अनुपी बाई, राधाबाई, बेनबाई, मुरलीधर जी, और ये सब निजानंद संप्रदाय के अंदर दाखिल हो गए। ए आवत चर्चा को बानी सुनत शरवन्न, ये चर्चा सुनने के लिए आते हैं। और प्राणनाथ जी की वाणी जो जोश आवेश के अंदर श्री जी चर्चा करते हैं ना, वो दिल दे के सुनते हैं। खुशहाल होवे मन में सिफत सुने मोमिन,
जब शिव जी कहते हैं ना, ब्रह्म की तदोगत होसी ब्रह्म समान, ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, ये तो श्यामा जी नो अंग है सुंदर साथ। तो कहते बड़े प्रसन्न होते हैं और इनकी सोबत से आया के तक साथ, तिनके नाम ना लिखे पर धनिये पकड़े हाथ। और इनकी सोबत से बहुत सारे सुंदर साथ आए, पर लालदास महाराज जी कहते हैं भाई अगर मैं 5000 सुंदर साथ के या नाम लिखूं तो अभी तक तो ऐसे ही पूरी हो जाएगी, पर मैंने सबके नाम नहीं लिखे, है ना। और खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई में ने, राजा राम भाई की तरफ से सारा खर्चा पहुंचता है। जब वो जागनी अभियान चला के चल रहे हैं प्राणनाथ जी, उस समय में सारे खर्चे का बोझ राजा राम भाई ने अपने सिर पे उठा लिया, क्योंकि जब प्राणनाथ जी चलने लगे ना, तो राजा राम भाई ने अपनी फैक्ट्री की चाबियां प्राणनाथ जी के चरणों में रख दी। कहा प्राणनाथ जी ये आपके हवाले और मैं भी आपके साथ चलूंगा। प्राणनाथ जी ने कहा नहीं राजा राम भाई, एक तन की सेवा होती है, एक मन की और एक धन की। उन्होंने कहा मैं अब इस बिजनेस का मालिक नहीं हूं, मैंने आपको चाबियां दे दी। प्राणनाथ जी ने कहा ठीक है, तो हम सेठ बन जाते हैं, आप मुनीम बन जाओ। आप मुनीम बन के सेठ का पैसा ईमानदारी के साथ सेठ के पास भेजते रहना। आज से आप क्या हो, मुनीम हो, है ना। तो कहते उनको क्या बना दिया, मुनीम बना दिया। और वो जितना भी पैसा कमाते हैं वो सारा पैसा कहां पहुंचता है, प्राणनाथ जी के चरणों में। कहते अपने सतगुरु की पार्टनरशिप अगर कोई बिजनेस में 1 रुपया भी रख लेना, जितनी हैसियत हो उतना रख ले, है ना, तो देखो वो बिजनेस कहां तक पहुंचता है। अपने सतगुरु को पार्टनर कोई बना के देखे, अपने धनी को पार्टनर कोई बना के देखे, फिर वो अपना बिजनेस देखे कि धनी की क्या कृपा बरसती है। इन्होंने तो पार्टनर नहीं बनाया, इन्होंने तो अपने बिजनेस का मालिक सेठ बना दिया। किसको सेठ बना दिया भाई, प्राणनाथ जी को, है ना। तो पतली कमरी ओढ़न को आवत थी उठे, कहते एक पतली कमरी बिल्कुल ओढ़ते हैं ना जो बिछोड़ी ऊपर, वो भी राजा राम भाई बेचते हैं। इन सब साथ में राजा राम सरदार, सारे सुंदर साथ के अंदर राजा राम सिरदार सखी हैं। कैसे सिरदार बन गए, क्योंकि जिन्होंने अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना जीवन ही धनी के चरणों में कुर्बान कर दिया। तारतम वाणी सब में हुआ बड़ा खबरदार, और तारतम वाणी की चर्चा सुन सुन के और उनकी आत्मा जागृत हो गई, सावधान हो गए, है ना। और मन्नाबाई सेवा में रेवे जो खबरदार, आवत है दीदार को रहे तरफ धनी निर्धार। अब इन समय मेरते मीने बड़ा जो पड़िया शोर, मेरता शहर के अंदर बड़ा शोर मच गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे ने। शिर जी ने मेरता शहर दे विच कमाल कीता, शिर जी ने मेरता शहर दे विच राजा राम दी लड़की ललिता ते उपकार किता, राजा राम दी लड़की ललिता ते उपकार किता। काली कुबड़ी नो एक नवा आकार दिता, काली कुबड़ी नो एक नवा आकार दिता। वारी रे वारी प्यारे ओने गाने किता, वारी रे वारी प्यारे ओने गाने किता। सब साथ दी सेवा कीती, पन्ना तक शोभा लीती, सब साथ दी सेवा पन्ना तक शोभा लीती। जेड़ा एहो जी चाल चल जावे तो समझो आत्मा जागृत है, आत्मा जागृत है। जेड़ी पिया दी अंगना होवे
ओ त नींद निगोड़ी नु छोड़े जेड़ी पिया दी अंगना होवे ओ त नींद निगोड़ी नु छोड़े ओ सुरता पिया नल जोड़े त समझो आत्मा जागृत है, आत्मा जागृत है। शोर मच गया कहां पे? मेरता के अंदर। अब इन समय मेरता में ने बड़ा जो पड़िया शोर, चर्चा और दिलदार को खलक चली आवे इन ठोर। चर्चा सुनने के लिए सारी खलक आ रही है, मतलब पूरा मेरता शहर प्राणनाथ जी के चरणों में आ रहा है, उनका दर्शन करने के लिए, उनसे वाणी चर्चा सुनने के लिए। सुख बड़ो सब साथ को इत उपजत है नित। अब तो नित्य प्रति सुंदर साथ को इतना सुख मिल रहा है, क्योंकि वाणी सुख है देती, दुखों को हर है लेती। वाणी क्या देती है? चर्चा क्या देती है? सुख देती है, और दुखों को हर लेती है। और कहते इतना सुख मिल रहा है, एक मजल जो इन समय होसी बखत क्यामत, कहते ये बड़ा पड़ाव एक डाला जागनी अभियान का यहाँ राजस्थान के अंदर। हम ऐसा ना कहें कि राजस्थान में प्राणनाथ जी नहीं आए। महाराज श्री ज्वारदास जी से किसी सुंदर साथ ने पूछा कि महाराज जी अपने तो राजस्थान में राज्य नहीं आए, प्राणनाथ जी नहीं आए। तो ना महाराज जी कहते हैं, अरे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ही राज का स्थान है। बोलो श्री, अरे आप क्या बात कर रहे हो? ये नाम किसी को नहीं मिला, हमें मिला है। हम तो रहते ही राज्य के स्थान में हैं। कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में हम रहने वाले, और मेरता शहर में आए हैं ना प्राणनाथ जी, तो दर्शन दिए ना प्राणनाथ जी ने, इस धरती को धन्य किया ना प्राणनाथ जी ने। उनको पता था श्री गंगानगर के अंदर बहुत सारे सुंदर साथ हैं, राजस्थान में ना गया तो हो सकता है ये चर्चा में सुना दें बैठ के, है ना। तो वो आए राजस्थान के अंदर, राजस्थान की धरती को प्राणनाथ जी ने धन्य धन्य किया है। तो कहते ये बातें बहुत है, कहा न कहूं बनाए, जो इन लीला में हाजिर है अनुभवताएं। लालदास जी महाराज कहते हैं ये बातें बहुत सारी हैं, मेरता शहर के अंदर पता नहीं क्या क्या लीला की प्राणनाथ जी ने, पर जो इस लीला के अंदर शामिल है ना, वही बात को समझ सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। लाडले सुंदर साथ जी, कल का प्रसंग थोड़ा नया है, तो अभी यहीं पे ही पूर्ण करते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए बातें बहुत हैं, कहा लो कहूं बनाए, जो इन लीला में हाजिर है अनुभव एताए, है अनुभव एताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अच्छा, अब हाथ खड़े करके जयकारा लगाना। प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री ज्वारदास साहेब की, महाराज श्री राम रतन दास साहेब की, प्राणनाथ प्यारे की, पंजे वाले की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो कैसी कीजियो मैं, अर्जी करूं मेरी
दीव